बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं अमीर अब्बास। ऑपोजिशन की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जिसमें बिलावल और मरियम इकट्ठे, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी इकट्ठे, और शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी भी अब इकट्ठे। आपने गुज़श्ता 10 सालों में इनके वो सारे बयानात सुने होंगे जो ये एक दूसरे के खिलाफ देते थे, एक दूसरे को गालियां देते थे, एक दूसरे को करप्ट कहते थे, चोर कहते थे, गद्दार कहते थे, मुल्क दुश्मन कहते थे। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको आज से 40 साल पुराना रिकॉर्ड दिखाने जा रहा हूं। ये वो रिकॉर्ड है जो शायद आज पाकिस्तान की आधी आबादी को ना याद होगा, ना पाकिस्तान की आधी आबादी ने कभी पढ़ा होगा या देखा होगा, क्योंकि ये 1981 से मैं शुरू करने लगा हूं। और ये वीडियो आपने ज़रूर देखनी है। जो चीज़ें आप पहले सुनते रहे हैं मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स पे, टीवी चैनल्स पे, वो कई दफ़ा सामने आ चुके हैं। ये जो चीज़ें मैं अब आपको दिखा रहा हूँ ये पहले सामने नहीं आई हैं। ये है जी 1981 का अखबार, नवाए वक्त अप्रैल 1981, और ये ख़बर आप देख रहे हैं। पंजाब की 9 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। ये वो काबीना है जिसमें नवाज शरीफ जिस काबीना का हिस्सा थे, और नवाज शरीफ ने उस वक़्त बतौर वज़ीर ख़जाना हल्फ उठाया था। ये 1981 का, आज से 40 साल पुराना अखबार मैं आपको दिखा रहा हूं। और हल्फ किससे लिया था इन्होंने? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने। अब ज़रा ये देखें, ये भी नवाए वक्त अप्रैल 1981 का अखबार है, और गवर्नर पंजाब लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम जिलानी गवर्नर हाउस लाहौर में नई काबीना के अरकान से हल्फ उठा रहे हैं। नई काबीना में कौन है? नवाज शरीफ वजीर खजाना, जो आज जमहूरियत का चैंपियन, जो आज इस्टेब्लिशमेंट को ललकार रहा है, जो आज फौज को ललकार रहा है, जो आज कहता है कि फौज और इस्टेब्लिशमेंट ने जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया है। ये है वो नवाज शरीफ, ये है वो नवाज शरीफ। किससे हल्फ उठा ले रहा है? हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम जिलानी से। ये ज़िया-उल हक का जमाना है, ये ज़िया-उल हक का गवर्नर था, हाजिर सर्विस जनरल था, जिससे नवाज शरीफ ने हल्फ उठाया। ठोकर मार देते ना नवाज शरीफ इख्तिदार को, ठोकर मार देते, ना लेते विजारत। आप तो जमहूरियत पसंद थे ना, लानत भेज देते उस इख्तिदार को, ना शामिल होते ज़िया-उल हक के इख्तिदार में। शुरू तो आपने ज़िया-उल हक के पंगूड़े से की सियासत, आज आप जमहूरियत के चैंपियन बन गए। आगे देखें जनाब, यह अखबार भी बहुत पुराना अखबार है। इस तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें वज़ीर आला पंजाब नवाज शरीफ, अब ये 1985 की बात है, वज़ीर आला पंजाब नवाज शरीफ, वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली और वज़ीर आला सरहद लेफ्टिनेंट जनरल फजल हक रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। नवाज शरीफ एक हाजिर सर्विस जर्नैल के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। ये जमहूरियत है, ये इनकलाब है, ये नेल्सन मंडेला है, ये इमाम खुमैनी है। हाजिर सर्विस जनरल के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आप सियासत के ऊपर। आप फौज की गोद में आपने सियासत शुरू की। और ये आगे देखें, ये खबर देखें, 17 अगस्त 1988 को नवाज शरीफ साहब, 17 अगस्त 1988 को ज़िया-उल हक साहब का त्यारा क्रैश किया और वो इस दुनिया से चले गए। ये आपको 21 अगस्त 1988 की मैं आपको खबर दिखा रहा हूं। 21 अगस्त 1988 को आर्मी हाउस पिंडी में ज़िया-उल हक साहब के इसाले सवाब के लिए एक नशिस्त हुई, और उस नशिस्त में बेगम कुलसूम नवाज साहिबा, मरहूमा कुलसूम नवाज साहिबा जो हैं वो भी तशरीफ़ ले आई, और नवाज शरीफ साहब की वालदा भी तशरीफ़ लेकर आई। और ये देखें, ये खबर क्या कह रही है कि बेगम कुलसूम साहिबा ने फरमाया नवाज अब अकेले रह गए हैं, यानी ज़िया-उल हक के जाने के बाद नवाज अब तन्हा रह गए हैं। इसका मतलब है सारी पुष्ट पनाही तो ज़िया-उल हक की थी आपको। सदर ने एक मौके पर कहा था, यानी ज़िया-उल हक ने एक मौके पर कहा था, खुदा मेरी उम्र भी नवाज शरीफ को दे दे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बेगम कुलसूम नवाज साहिबा, अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे, ये वो फरमा रही हैं। और नवाज शरीफ की वालदा मोहतरमा का बयान, नवाज सदमे की वजह से बिल्कुल खामोश हो गया है,
यानी ज़ियाउल हक साहब के जाने का इतना सदमा है नवाज शरीफ पे कि उनको सख्ता तारी हो गया है, बिल्कुल खामोश हो गए हैं। और बेगम नवाज शरीफ ने भर्राई हुई आवाज़ में कहा कि सदर साहब के खात्मे के बाद नवाज अकेले रह गए, यानी बड़ी उनकी भर्राई हुई से मुराद रोने वाली आवाज़, बहुत दर्द भरी आवाज़ उसके साथ उन्होंने कहा। अच्छा जी, ये आगे आप, ये तो है नवाज शरीफ के जमहूरियत पसंद होने की हकीकत, असलियत कि नवाज शरीफ कितने जमहूरियत पसंद है। यानी कड़वा कड़वा थू थू, मीठा मीठा हप हप। अगर आमरीत आपको इक़्तिदार में लाए तो वो हप हप, अगर आमरीत आपको इक़्तिदार में ना लाए तो वो थू थू। ये है उसूल नवाज शरीफ के। अब जरा आ जाए करप्शन पे। जो कुछ ये कहते रहे जरदारी साहब को और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा को, ये जी है नवाए वक्त अखबार 1996 का, जिस वक़्त बेनज़ीर पाकिस्तान की वज़ीर आज़म थी। नवाज शरीफ साहब की खबर देखें, सरे का महल बेनज़ीर से वापस लेकर गरीबों का मुकद्दर संवारेंगे नवाज शरीफ। सरे महल जो इल्ज़ाम लगाया गया नून लीग ने लगाया बेनज़ीर साहिबा पे और जरदारी साहब पे कि इन्होंने बरतानिया में सरे स्टेट्स जो एक इलाका है सरे, वहाँ पे एक महल ख़रीदा है। नवाज शरीफ कह रहे हैं कि मैं ये बेनज़ीर से वापस लेकर गरीबों का मुकद्दर संवारूंगा। ये अगली खबर एक और अखबार की, नवाज शरीफ कह रहे हैं कि बेनज़ीर या अदालत जाए इस इल्ज़ाम के खिलाफ कि उन्होंने सरे महल बनाया, या बेनज़ीर इल्ज़ाम को तस्लीम करके मुस्ताफ़ी हो जाए। और आप तो करप्ट कहते थे इनको, चोर कहते थे, डाकू कहते थे, लुटेरा कहते थे इन्हें, आज आप इनके साथ मिलकर कह रहे हैं हम जमहूरियत को बहाल करेंगे। आगे देखें जी, नवाज शरीफ फरमा रहे बेनज़ीर की तरफ से सरे में जायदाद की खरीदारी से मुतल्लिक खबर उस वक्त शाया हुई जब वो वज़ीर आज़म हैं, जिससे दुनिया भर में पाकिस्तान का वक़ार मजरूह हुआ। जब आपके खिलाफ पैनामा का स्कैंडल आया था, आप भी वज़ीर आज़म थे 2016 अप्रैल में, उस वक्त आपके स्कैंडल की वजह से भी पाकिस्तान का वक़ार मजरूह हुआ था। आपको नवाज शरीफ, आपको बेनज़ीर के स्कैंडल की वजह से तो पाकिस्तान के वक़ार का ख्याल था। जब आपके खिलाफ स्कैंडल आया तो उस वक्त आपको पाकिस्तान के वक़ार का ख्याल नहीं आया। आपने तो इक़्तिदार नहीं छोड़ा जब तक आपको सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल नहीं किया। नवाज शरीफ आगे फरमा रहे हैं कि जी बेनज़ीर को बताना होगा कि उन्होंने 350 एकड़ पर मुश्तमिल अराजी, जिसमें एक रनवे है, जिसमें इंडोर और आउटडोर स्विमिंग पूल है, ये कैसे खरीदी। क्या उनकी इतनी आमदनी है कि 2.5 मिलियन पाउंड की जागीर खरीद लें? 2.5 मिलियन पाउंड यानी 25 लाख पाउंड की जागीर खरीद लें। जब आपसे यह सवाल होता है नवाज शरीफ साहब कि आपकी क्या इतनी आमदन थी कि आपने लंदन में 4 फ्लैट खरीद लिए, उस वक्त तो जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है। बेनज़ीर से आप ये सवाल पूछते थे और आज आप उसी बेनज़ीर के बेटे और उसी बेनज़ीर के शौहर के साथ मिलकर आप जमहूरियत बचा रहे हैं। लोगों को पागल नहीं बना सकते आप। इसी से जुड़ी हुई एक और खबर देखें, एक और अखबार की, वज़ीर आज़म कौम को बताएं बरतानिया में 15 करोड़ की जागीर कैसे खरीदी। नवाज शरीफ, बेनज़ीर और आसिफ जरदारी की मिल्कियत, वही आसिफ जरदारी जिसके साथ आप कल बैठे हुए थे मियां साहब, वही आसिफ जरदारी जिसके बारे में आप फरमा रहे हैं कि बेनज़ीर और आसिफ जरदारी की मिल्कियत बंगला 350 एकड़ अराजी पर मुश्तमिल है। नवाज शरीफ ने अखबार का तराशा और बंगले की तस्वीर भी कौमी असम्बली में पेश की। कौमी असम्बली में आपने पेश किया कि यह बेनज़ीर ने करप्शन की और आसिफ जरदारी ने। आज आप उनके साथ मिलके और कौम को बेवकूफ़ बनाने चले। ये एक और 1996 का नवाए वक्त अखबार, वज़ीर आज़म हम पर गरजने बरसने के बजाय बरतानवी अदालत से रुजू करें। नवाज शरीफ कह रहे हैं, यानी बेनज़ीर हम पे ना गरजे बरसे, अदालत में जाके अपनी मासूमियत जो है उसको साबित करें। और शहबाज शरीफ क्या कह रहे हैं अंदाज़ा करें, वो साथ बैठे हुए हैं कल बिलावल के और आसिफ जरदारी के। शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि करप्शन बदमनी पर अमरीकी रहनुमा खासे बरहम नजर आते हैं। यानी बेनज़ीर साहिबा की और जरदारी साहब की करप्शन पर अमरीका नाराज हो रहा है। जिन पर आपके बकौल अमरीका नाराज था, आप उन्हीं के साथ बैठ के अब आप जमहूरियत बचाने चले हैं। ये एक और खबर एक अखबार की, आज से 26 साल पुराना अखबार है ये। बेनज़ीर ने लंदन में अजीम शान जागीर खरीदी, रकम कहां से आई? नवाज शरीफ, जब नवाज शरीफ ने बतौर ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में खिताब किया तो उस वक्त शेम शेम के नारे लगाए गए बेनज़ीर साहबा के खिलाफ। ये 4 जून 1996 का नवाए वक्त अखबार, आज से 24 साल
पहले का अखबार। नवाज शरीफ कह रहे हैं कि हर फर्द करप्शन से तंग आ चुका है, जिद्दोजहद में हमारे साथ है। यानी बेनजीर साहबा की और जरदारी साहब की करप्शन के खिलाफ हर आदमी तंग आ चुका है और वो हमारे साथ खड़ा है। आज आप उसी आसिफ जरदारी के साथ खड़े हो गए। एक और अखबार, नवाज शरीफ कहते हैं हुकूमत यानी बेनजीर की हुकूमत करप्शन के खिलाफ मेरी आवाज दबा नहीं सकती। इतनी बुलंद आवाज थी आपकी करप्शन के खिलाफ, आज क्यों नहीं बोलते आपके बेनजीर साहबा ने करप्शन की और जरदारी साहब ने करप्शन की? ये एक और अखबार है, इसमें शहबाज शरीफ साहब की खबर सुने। मौजूदा हुक्मरान यानी बेनजीर साहबा की बात हो रही है, मौजूदा हुक्मरानों को हुकूमत करने का अखलाकी जवाज हासिल नहीं रहा। शहबाज शरीफ फरमा रहे हैं करप्शन के रिकॉर्ड टूट चुके हैं। ये तो 10 साल पुरानी वीडियोस आप सुनते हैं ना टीवी पे, जब शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं जरदारी का पेट फाड़ दूंगा, हलक फाड़ दूंगा। ये उस जमाने में भी यही बातें करते थे, लेकिन फिर इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कर लिया 2006 में लंदन बैठ के, और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करने के बाद फिर गालियां दी, और अब फिर इन्होंने एपीसी कर ली साथ बैठ के। कल जब इमरान खान साइड पे होगा, ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे, ये फिर कह रहे होंगे कि जरदारी चोर है और जरदारी कह रहे होंगे कि शहबाज शरीफ चोर है। शहबाज शरीफ क्या फरमा रहे हैं जी? करप्शन के रिकॉर्ड टूट रहे हैं, अवाम महंगाई से बर्बाद हो चुके हैं, 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं, इक्तिसादी सरगर्मियां सिफर हो गई हैं। आज यही बातें ये इमरान खान के खिलाफ कर रहे हैं, उस वक्त बेनजीर के खिलाफ करते थे। ये तो थी करप्शन की कहानी। अब आ जाएं जो ये एहतजाज करते थे उस वक्त बेनजीर साहबा के खिलाफ, उनकी हुकूमत के खिलाफ। अब ये नवाज शरीफ साहब की एक और अखबार की खबर, ये भी 26 साल पुरानी अखबार है। आज शटर बंद रहेंगे यानी हड़ताल, और अवामी रेफरेंडम होगा। नवाज शरीफ यानी बेनजीर की हुकूमत के खिलाफ आज हड़ताल होगी। सूबाई असम्बलियों के मुस्लिम लीगी अरकान, ताजिर तंजीमें और अंजुमनों को इंतजामी मशीनरी की जानिब से हिरासा करने के खिलाफ अपने अपने हलकों में मुतहर्रिक रहें। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नवाज शरीफ की हिदायत, वज़ीर आज़म के एक एक दौरे पर 40-50 करोड़ रुपए खर्च करने की क्या जरूरत है? ये नवाज शरीफ बेनजीर से पूछ रहे हैं। खुद इन्होंने क्या लुट मचाई थी जब ये वज़ीर आज़म थे, जब ये दौरे करते थे। वज़ीर आज़म और अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में 300% इजाफा कर दिया, यानी बेनजीर साहबा के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। एक और खबर 25 साल पुरानी, हुकूमत बदमाशी कर रही है, यानी बेनजीर साहबा की हुकूमत बदमाशी कर रही है। बहाल होने वाले अरकान बल्दियाती इदारों पर कब्जा कर लें। यह है नवाज शरीफ जमहूरियत पसंद। बेनजीर साहबा को कहते हैं उनकी हुकूमत बदमाशी कर रही है और लोगों को प्रोवोक कर रहे। इमरान खान ने जब कहा कि भाई पीटीवी पे हमला कर दो बकौल इनके, वो तो गलत है। ये उस वक्त बेनजीर के जमाने में कहते थे कि बल्दियाती अरकान, बल्दियाती इदारों के नुमाइंदे कब्जा कर लें। ये एक और खबर देखें, नवाज शरीफ ने 23 जून 1996 की बात है, 23 जून को मुल्क गिर हड़ताल की कॉल दे दी बेनजीर साहबा के खिलाफ। मुल्क गिर हड़ताल, यही कहना चाहते थे ना कि आप बेनजीर करप्ट है, बेनजीर की हुकूमत नाकाम है, बेनजीर डिलीवर नहीं कर रही है। आज आप उसी बेनजीर के शौहर और उसी बेनजीर के बेटे के साथ बैठ के आप जमहूरियत बचाने चले, मुल्क संवार रहे हैं आप। अब ये जो तनकीद किया करते थे उस वक्त बेनजीर साहबा की हुकूमत की कारकर्दगी पर, और उस वक्त हुकूमतें गिराना इनका, ये कहते हैं आमरीत ने हुकूमत नहीं चलने दी थी। ये जो खबरें आपको देख रहा हूँ, ये यही कहा ना नवाज शरीफ ने एपीसी में कि हर एवरेज 2 साल के बाद आमरीत हुकूमत गिरा देती थी, फौज मदाखलत करती थी। ये खुद क्या कर रहे थे, देखें जरा कितना बड़ा झूठ बोल रहे थे ये कौम के साथ। सुने, ये 1 जून 1996 का रोजनामा पाकिस्तान है। हुकूमत की बज़ाहिर मजबूत नजर आने वाली दीवार किसी वक्त भी गिर सकती है। नवाज शरीफ, आप तो जमहूरियत पसंद थे ना, क्यों ऐसी बातें करते थे कि हुकूमत गिर जाएगी? हुकूमत को क्यों गिराना चाहते थे आप? हुकूमत को मजबूत करते ना, क्योंकि आप तो जमहूरियत पसंद थे ना। हुकूमतें आप खुद गिराते थे एक दूसरे की। बेनजीर इनकी हुकूमत गिराती थी, ये बेनजीर साहबा की हुकूमत गिराते थे, इल्जाम लगाते थे फौज के ऊपर। तो फौज को तो मौका मिल जाता था ना, क्योंकि आप लोग खुद ऐसे थे, फौज को मौका मिल जाता था। ये सुने नवाज शरीफ के अल्फाज, सुनहरे अल्फाज। मुल्क की मईशत खोखली हो चुकी है,
अवाम घरों में बैठने के बजाय मैदान में निकल आए, दावत दे रहे हैं बगावत की, इनकलाब की और हुकूमत के खिलाफ खड़े होने की। अगर लोगों ने मैदान में निकलने में देर कर दी तो पानी सर से गुजर जाएगा। कौम को खबरदार करना मेरा फर्ज है। उकसा रहे थे, प्रोवोक कर रहे थे बेनजीर की हुकूमत के खिलाफ। कौम का इम्तिहान है कब मैदान में निकलती है, वरना हुक्मरान सब लूट कर ले जाएंगे। करप्शन के खात्मे के लिए हुकूमत से ताउन में पहल की, लेकिन हुक्मरान कोई नेक काम नहीं कर रहे। ये 14 जून 1996 का अखबार नवाए वक्त। आटा घी सस्ता हुआ, ना मजदूर की तनख्वाह बढ़ी, बजट मुस्तरद करते हैं, टैक्सों के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। नवाज शरीफ आज भी यही काम, तहरीक चलाएंगे, सिलेक्टेड है, निकाल दो, फलाना ढमकाना काम ना बेनजीर को चलने दिया, ना आज इमरान खान को चलने दे रहे हैं। यह खबर तो कमाल ही है। फारूक लगारी सदर थे, नवाज शरीफ क्या कह रहे हैं कि सदर रेफरेंडम करवाएं, यानी हुकूमत के खिलाफ फारूक लगारी को कह रहे हैं कि रेफरेंडम करवाएं वरना अवाम खुद करा लेंगे। लाकानूनियत का दौरा है। यह बेनजीर साहबा की हुकूमत की तारीफ कब सुने जरा, नवाज शरीफ के बकौल। लाकानूनियत का दौरा है, चोर डाकू और कातिल दंदनाते फिर रहे हैं, दर्जनों अफराद इज्तिमाई कत्ल की भेंट चढ़ रहे हैं, वजीर और मुशीर कातलों की सरपरस्ती करते हैं और वज़ीर आज़म को यानी बेनजीर को गैर मुल्की दौरों से फुर्सत नहीं। यह थी बेनजीर साहबा की हुकूमत नवाज शरीफ के नजदीक, जिनके साथ ये आज मिलके और उनकी पार्टी के साथ आज मिलके ये इनकलाब ला रहे हैं। आपको पता चलना चाहिए कि ये कोई इनकलाब नहीं, ये कोई उसूल नहीं है, ये कोई जमहूरियत नहीं है, ये कोई ईमानदारी दयानतदारी नहीं है, ये सिर्फ ताकत और इक़्तिदार का खेल है। आज इक़्तिदार मिल जाए पीपल्स पार्टी या नून लीग को, आज इक़्तिदार मिल जाए, ये सब झाग की तरह बैठ जाएंगे। सिर्फ इक़्तिदार चाहिए, सिर्फ इक़्तिदार। ये पिछले 40 साल की तारीख मैंने आपके साथ, कोई एक मौका ऐसा नहीं है जहां पे आप इनकी उसूल पसंदी साबित कर सके। 40 साल के अंदर ये जो अखबारात के तराशी आपको दिखाए, ये गवाह है इस बात के, और 2018 तक इनके एक दूसरे के खिलाफ बयानात कि इनको आपसे और इस मुल्क से कोई हमदर्दी नहीं, इनको सिर्फ इक़्तिदार से हमदर्दी।